महाराष्ट्र चुनाव में आया नया मोड़। हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए फडणवीस ने खेला दांव। वोट जिहाद का नाम लेकर भाजपा ने हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के परिणामों से हैरान है भाजपा। महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए लगा रही है जोर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चल रहे जोरदार चुनाव प्रचार के बीच वोट जिहाद का मुद्दा फिर से जिंदा हो गया है। राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदू मतदाताओं से एकता का आह्वान किया है। फडणवीस ने कहा कि हमें वोट जिहाद का मुकाबला वोट धर्म युद्ध से करना होगा। माना जा रहा है कि फडणवीस की ओर से ये टिप्पणी हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए की गई है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं कि भाजपा को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या हैं चुनावी आंकड़े। फडणवीस ने वोट धर्म युद्ध का आह्वान छत्रपति संभाजीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए किया। यहां याद दिलाना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी वोट जिहाद शब्द का काफ़ी प्रयोग हुआ था और उस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में वोट जिहाद के मुद्दे को उठाया था। फडणवीस ने पिछले महीने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ था और इस वजह से बीजेपी को महायुति गठबंधन में शामिल दलों को भी कम से कम 14 सीटों का नुकसान हुआ था। फडणवीस ने कहा था कि इन 14 सीटों पर समुदाय विशेष के लोगों ने एकजुट होकर हिंदूवादी उम्मीदवारों को चुनाव हरवाया था। तब उनके इस बयान की विपक्षी नेताओं ने जमकर आलोचना की थी। अब एक बार फिर से वोटिंग से ठीक पहले इस तरह के माहौल कह सकते हैं कि चुनाव में भाजपा को एक बड़ा मार्जिन दिलवा सकता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसे आंकड़ों में समझते हैं। पहले देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। तो इसमें बीजेपी ने 2024 में 9 सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में उसके पास 23 सीटें थी। यहां पर उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था। कांग्रेस जो 2019 में सिर्फ 1 सीट जीती थी, 2024 में उसके पास 13 सीटें हो गई। एनसीपी जो अजित पवार की है, उसने सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि 2019 में उसके पास 4 सीटें थी। एनसीपी शरद पवार उसने 8 सीटें जीती, जबकि 2019 में वो चुनाव ही नहीं लड़ी थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 9 सीटें जीती, जबकि शिवसेना जो शिंदे गुट की है उसने 7 सीटें जीती, जबकि 2019 में उसके पास 18 सीटें थी। यानी ये दिखाता है कि यहाँ पर भाजपा और उसके गठबंधन को जबरदस्त नुकसान हुआ था, जो कि 2014 हो या फिर 2019 कह सकते हैं जबरदस्त सीटें जीती थी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने, लेकिन यहां पर उन्हें नुकसान हुआ था। और इसे समझते हैं 2019 के विधानसभा के आंकड़ों में। वहां पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी और उसे कंटिन्यू करने के लिए हिंदू वोटरों को ऐड करना चाहती है भाजपा। 2019 के आंकड़े देखें तो यहां पर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा करीब 105 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के पास थी 44 सीटें। एनसीपी के पास उस वक्त जो अविभाजित थी उसके पास थी 54 सीटें। शिवसेना के पास 56 सीटें। वही निर्दलीय के पास 13 सीटें थी। यानी एक बार फिर से इन जादुई आंकड़ों को छूने के लिए भाजपा हिंदू वोटरों पर अच्छा खासा दबाव बना रही है, उन्हें आह्वान कर रही है। तमाम तरह के नारे दिए जा रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आज एक धर्मयुद्ध का नाम लेकर कह सकते हैं कि भाजपा का पूरा फोकस हिंदू वोटरों पर है। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महायुति की या फिर महाविकास आघाड़ी की? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।